हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको स्टार्ट किए थे इस चैप्टर को, और इसके जो बेसिक चीज़ है हम बताए थे नियंत्रण एवं समन्वय ये दोनों है क्या, और उसके बाद पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। तो हम आपको समझाए थे कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि पौधों में, प्लांट्स में अगर देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय की बात किया जाए, ठीक है, तो अब प्लांट्स में नियंत्रण एवं समन्वय जो है दो कारकों द्वारा होता है, यानी आंतरिक कारकों से भी नियंत्रण एवं समन्वय हो सकता है, और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय जो है ये बाह्य कारकों द्वारा भी हो सकता है। तो जब पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय बाह्य कारकों द्वारा होता है तो उसे अनुवर्तन के नाम से जानते हैं, और अनुवर्तन बहुत सारे प्रकार का होता है, तो उसको हम पिछले वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस किए थे। और आंतरिक कारकों से नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तब उसको हम रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के नाम से जानेंगे। और ये जो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय है यह एक विशेष प्रकार के केमिकल के द्वारा संपन्न होता है, यानी एक विशेष प्रकार के रसायन द्वारा संपन्न होता है, और इसी रसायन को पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी पौधों में आंतरिक कारकों द्वारा जो नियंत्रण एवं समन्वय का काम होता है वो पादप हार्मोन के सहायता से होता है, यानी प्लांट हार्मोन के सहायता से होता है। अब ये जो प्लांट हार्मोन है ये बहुत सारा प्लांट हार्मोन होता है। जैसे एक सबसे प्रमुख प्लांट हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, एक और प्लांट हार्मोन होता है जिसका नाम है जिब्रेलिन्स, ठीक है। और आगे चले तो कुछ और भी प्लांट हार्मोन हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में, यह भी एक विशेष प्रकार का प्लांट हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड हुआ, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ये किसी बुक में आपको एब्सिसिक एसिड भी लिखा हुआ मिल जाएगा, सेम नाम है, घबराना नहीं है उसको देखकर। और फिर पांचवा जो है एक और हार्मोन है जिसका नाम है एथिलीन। तो ये पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख हार्मोन है। अब केवल इतना ही हार्मोन नहीं होते, प्लांट हार्मोन और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन हार्मोन है इसके बारे में हम आपको बताएं। तो आइए बारी बारी से इन सारे हार्मोन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में समझाते हैं। ऑक्सिन में जानना है कि भाई ये जो पादप हार्मोन है, यानी जिसको हम ऑक्सिन कह रहे हैं, ये प्लांट हार्मोन सबसे पहले कहाँ पाया जाता है और इसका क्या काम है। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो ऑक्सिन है इसका संश्लेषण यानी इसका निर्माण होता है पौधों के शीर्ष भाग में, यानी प्लांट जो होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में शीर्ष भाग में ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, यानी वो वहाँ पे वो संश्लेषित होता है। और ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है, तो शीर्ष भाग में क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। जैसे शीर्ष भाग में जो कोशिका वहाँ पे उपस्थित है उन कोशिकाओं में विभाजन करेगा, उसको अलग अलग भागों में बांटेगा, और शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन करने के फलस्वरूप होगा क्या कि पौधों का शीर्ष भाग बढ़ेगा। दैट मीन्स क्या कि पौधों की लंबाई में वृद्धि होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सिन जो है शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन करके और पौधों की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। क्लियर हुआ ये चीज़। उसके बाद ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये बीजों के अंकुरण में भी सहायक होता है। बीजों का अंकुरण का मतलब कि बीज जब बोया जाता है और उसमें से जब छोटा छोटा प्लांट निकलना शुरू होता है, यानी वो अंकुरित होना शुरू होता है, तो बीजों का अंकुरण कराने में भी ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये हेल्पफुल होता है, वहाँ भी सहायक होता है। अच्छा, आप देखे होंगे जैसे मान लीजिए कि चना है, चना को अगर पानी में डालकर यानी उसको फुला कर रख दिया जाए तो लगभग 24 आवर्स या 24 घंटा के बाद या 1-2 दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद वो होता क्या है कि उसके अंदर से अंकुर निकलना जो है वो शुरू हो जाता है, यानी वो अंकुरित होना जो है शुरू हो जाता है, यानी उसी को हम लोग कहते हैं कि चना जो है जमने लगा। ठीक है, तो इसलिए बीजों के अंकुरण में जो ऑक्सिन हार्मोन है ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब बीज रहित फलों के प्रोडक्शन में, बीज रहित फल का मतलब क्या हुआ, वैसा फल जिसमें बीज नहीं पाया जाता, वैसे फल जिसमें बीज नहीं उपस्थित होते हैं, वैसे फलों के प्रोडक्शन में भी ये ऑक्सिन हार्मोन जो है सहायक होते हैं। ठीक है, जो ऑक्सिन हार्मोन है जाइलम उत्तकों के विकास में भी सहायक होते हैं। हमें पता है कि पौधों में जो है उत्तक, जो संवहन उत्तक पौधों में पाए जाते हैं, इन उत्तकों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें एक होता है जाइलम
और दूसरा होता है फ्लोएम। पौधों के संवहन ऊतक को हम दो भाग में बांट सकते हैं। हम लोग पढ़े थे कि जाइलम जो होता है ये पेड़ पौधों में जल और घुलित खनिज का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो जाइलम जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो पौधों में पाया जाता है, और जाइलम ऊतकों के विकास में ऑक्सिन हार्मोन जो है हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब आगे चले तो दूसरा जो पादप हार्मोन है ये है जिब्रेलिन्स। तो आइए इसके बारे में भी समझते हैं जिब्रेलिन्स क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि सामान्यतः जिब्रेलिन्स जो है पौधों के जड़ में पाया जाता है, और वहाँ जड़ में सेल डिवीजन करेगा जिसके सहायता से जड़ की लंबाई में वृद्धि होगा। यानी जिब्रेलिन हार्मोन की सहायता से पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन द्वारा जनरली जड़ की लंबाई में वृद्धि होता है। दूसरी चीज़ कि ये जो जिब्रेलिन्स हार्मोन है ये पेड़ पौधों में पत्तियों और फलों ये दोनों के भी वृद्धि में सहायक होने, यानी पत्तियों में वृद्धि देखा जाता है, या पेड़ पौधों की जो फल वगैरह निकलते हैं फल में जो वृद्धि दिखाई देता है ये इसमें जिब्रेलिन्स हार्मोन का भी सहायता कुछ होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि बीज रहित फलों के प्रोडक्शन में, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे उसी प्रकार बीज रहित फलों के प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो जिब्रेलिन हार्मोन भी सहायक होता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिब्रेलिन्स के बारे में और जानना है कि खरपतवार नियंत्रण करने में सहायक होगा। ठीक है, यानी जिब्रेलिन हार्मोन जो है इसका यूज खरपतवार को कंट्रोल करने में, जनरली खेतों में जो खरपतवार निकल जाते हैं, ठीक है, या जब फसलों को बोया जाता है फसल के साथ जो घास दूब वगैरह उपज जाता है उस घास वगैरह को नियंत्रित करने में जिब्रेलिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है। जनरली फसल को बोते समय अगर जिब्रेलिन केमिकल के रूप में उसका आर्टिफिशियल तरीके से खेत में छिड़काव करा दिया जाए तो जो घास वगैरह उपजने वाले होते हैं वो जल जाते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये खरपतवार को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी उसमें भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो जिब्रेलिन हार्मोन के कौन कौन से काम है इसको भी हम समझा दिए। अब देखिए तीसरा एक हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। आइए इसको समझते हैं। साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो जिस प्रकार ऑक्सिन भी वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन्स भी वृद्धि हार्मोन है, उसी प्रकार साइटोकाइनिन की बात करें तो यह भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन ही है। अंतर थोड़ा थोड़ा है इसमें, हम अभी क्लियर कर देंगे। ये जो साइटोकाइनिन है ये जनरली पेड़ पौधों के तना में संश्लेषित होता है, यानी पेड़ पौधों का जो टहनिया या तना होता है उसमें संश्लेषित होता है, यानी इसमें उसका निर्माण होता है। आप सोचिए कि तना जो है ऐसे उसमें ये संश्लेषित होता है, तो तना में जब सेल डिवीजन करेगा तो उसके सहायता से पेड़ पौधों की जो मोटाई है उसमें वृद्धि होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि यह पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि कराने में सहायक होता है। ठीक है, तो देखिए वैसे हार्मोन वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन भी है, लेकिन ये पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि कराता है। जिब्रेलिन्स भी वृद्धि हार्मोन है, लेकिन ये पेड़ पौधों की जड़ को बढ़ाने में वृद्धि करता है। और साइटोकाइनिन भी वृद्धि हार्मोन है, लेकिन ये पेड़ पौधों की मोटाई को बढ़ाने में सहायक होता है। तीसरी चीज़ कि जो साइटोकाइनिन है ये आरएनए के उत्पादन में भी सहायक होता है। आरएनए एक विशेष प्रकार का एसिड है जिसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम होता है राइबोज, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड के प्रोडक्शन में भी सहायक होता है। और ये जो आरएनए है यह कोशिका के निर्माण में हेल्पफुल होता है, इसलिए आरएनए का भी प्रोडक्शन किया जाना पौधों में ज़रूरी है, और ये आरएनए के उत्पादन में सहायक होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, साथ ही साथ ये साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण में भी सहायक होता है, यानी बीज जो अंकुरित होता है उसमें भी मदद करता है। और एक और चीज़ जानना है साइटोकाइनिन के बारे में कि भाई ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये पर्णहरित को, यानी जो क्लोरोफिल है उसको लंबे समय तक, पर्णहरित जो होता है उसको लंबे समय तक पेड़ पौधों के पत्तियों में बनाए रखने में सहायक होता है। यानी अगर साइटोकाइनिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में पौधों में संश्लेषित होते रहेगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि पेड़ पौधों में जो साइटोकाइनिन हार्मोन का निर्माण होता है ये पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल का मतलब उपस्थित होता है पर्णहरित, वह लंबे समय तक बना रहेगा इसके उपस्थिति के कारण, और पेड़ पौधे लंबे समय तक हरा भरा मतलब बना रहेगा, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरी नज़र आती है। और क्लोरोफिल जब लंबे समय तक उपस्थित रहेगा तो पेड़ पौधों में हरियाली भी लंबे समय तक उपस्थित रहेगा। तो ये साइटोकाइनिन का ही काम हुआ।
अब आगे चलें तो हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। तो देखिए एब्सिसिक एसिड जो है ये तीनों हार्मोन को जब हम समझाएं इससे ये बिल्कुल उल्टा है, बिकॉज यह जो एब्सिसिक एसिड है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी ये वृद्धि को रोकने का काम करता है, यानी ये लंबाई में वृद्धि होने का विरोध करता है, लंबाई में वृद्धि को रोकता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चले तो एब्सिसिक एसिड की कुछ और भी काम है। देखिए बीजों के अंकुरण को भी रोकता है, यानी बीज जो अंकुरित होते हैं उसके अंकुरण का भी ये विरोध करता है। ठीक है, और साथ ही साथ पेड़ पौधों से जो पेड़ पौधों में जब फल पक जाता है तो हम लोग देखते हैं कि फल जो पौधों से अलग हो गया, या पेड़ पौधे से पत्तियां भी झड़ती है, तो पेड़ पौधों से फलों और पत्तियों को उनके तना से अलग करने का काम जो है ये एब्सिसिक एसिड करता है, यानी एब्सिसिक एसिड द्वारा फलों और पत्तियों के अलगाव का भी काम किया जाता है। तो क्लियर हुआ ये भी एब्सिसिक एसिड का काम क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एथिलीन का। तो एथिलीन के बारे में 2 पॉइंट जाना, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए एथिलीन जो होता है ये कैसा हार्मोन है। तो सबसे पहली चीज़ कि जितना सारा भी हार्मोन इसमें हम पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन जो प्रमुख हार्मोन है उसी के बारे में हम बताए हैं। तो जितने सारे भी पौधों में हार्मोन पाए जाते हैं सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एथिलीन जो है पौधों में पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा हार्मोन है, मतलब ये एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी गैस के रूप में ये उपस्थित होता है। और साथ ही साथ ये जो एथिलीन है ये हेल्पफुल होता है फल को पकाने में, यानी फलों को पकाने में भी एथिलीन हार्मोन का यूज़ किया जाता है। अब सोचिए पेड़ पौधों पे जो फल पकता है, पेड़ पौधों के अंदर एथिलीन हार्मोन पाया जा रहा है, एथिलीन हार्मोन स्रावित होकर फलों में विसरण की क्रिया द्वारा पहुंचता है और एथिलीन उस फल को पकाने का काम करता है। अब जो कृत्रिम रूप से भी फल पकाया जाता है उस फल में, जैसे आप कार्बाइट वगैरह का नाम सुने होंगे, तो उससे जो फल पकाने का काम किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि किसी टोकरी वगैरह में या किसी भी पात्र में फल वगैरह का रख दिया जाता है और उसमें कार्बाइट लाकर डाला जाता है और उसको अच्छे तरीके से ढक दिया जाता है, और फिर 2-3 दिन के बाद जब उसको निकाला जाता है उसमें से फल, जो ढका हुआ चीज़, पहले जब उसको खोलते हैं हम तो पता चलता है कि भाई उसमें से कुछ गैस वगैरह निकल रहा है, तो एथिलीन गैस ही होता है और एथिलीन गैस के कारण ही फल पकता है। लेकिन कार्बाइट द्वारा जो फल पकाया जाता है उसमें एथिलीन गैस तो होता ही है जो फल पकाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त उसमें कुछ और भी जहरीले केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। इसलिए कृत्रिम रूप से पकाया गया जो फल है वो हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा डेंजरस साबित हो सकता है, लेकिन जो नेचुरल रूप से पकाया गया फल होता है वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं होता है। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन्स, इसके बारे में हम आपको समझाएं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए और जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। तो अगला क्लास जो है और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय से रिलेटेड टॉपिक में हम लोग ग्रंथियों के बारे में, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाती है, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।